दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखिए निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। Good morning, my name is Ritu and welcome back to the channel The Happy Wanderers. Today is the second leg of our journey from Odisha Gopalpur to our home Kolkata. तो लास्ट व्लॉग में हमने गोपालपुर में यहाँ पे चेक इन किया था, तो होटल से हमने चेकआउट कर लिया है। फिलहाल यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और आगे की जर्नी शुरू कर देंगे। चलिए गाड़ी में मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग गोपालपुर के भूलभुलैया से निकल के NH16 में आ गए हैं। हमारा कोलकाता का घर का लोकेशन हमने दे दिया है और एज पर गूगल हमें लगभग 12 घंटे लगेंगे और सुबह सुबह कड़क की धूप निकली है, मतलब 8 भी नहीं बजा है और इतनी धूप। ये रास्ता हमारे लिए नया है, पहली बार हम एक्सप्लोर करेंगे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जर्नी तो लंबा होने वाला है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। उड़ीसा में भी बहुत सारी डाइवर्शंस हमें मिल रहा है और यहाँ पे भी फ्लाईओवर का काम बहुत सारी हो रही है। मतलब हमने This is I think fourth diversion. हाँ, 4th डाइवर्शन। और ये फ्लाईओवर का काम जैसे हमने आंध्रा में भी देखा, हाँ, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे भी है सेम। यहाँ पे ज्यादा है। आंध्रा और उड़ीसा का लैंडस्केप बहुत सिमिलर है, मे बी बिकॉज ऑफ नेबरिंग स्टेट। इनको किसी ने बताया नहीं कि तुम डिवाइड हो चुके हो। अलग अलग स्टेट हो गए। आगे हम लोग कहीं पे रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। एक्चुअली मैं होटल से सैंडविचेस लेके आई हूँ, तो उन्होंने पैक करके दिया। मैं लेके आई हूँ मीन्स उन्होंने पैक करके दिया। तो मुझे मन है कि मैं बड़ा पाव खाऊं, तो मुझे बड़ा ढूंढना है। सैंडविच मेरे पास है। तो बड़ा मिल गया एंड पाव। अभी बड़ा पाव बनेगा। अभी बड़ा पाव बनेगा, मगर ये बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत अच्छा सैंडविच है। हाँ, तो एक हाथ पे बड़ा, एक हाथ पे पाव। हाँ, तो शुरू हो जाओ। क्या पोएम हो रहा है? एक हाथ में बड़ा, एक हाथ में पाव, तो शुरू हो जाओ। ये है सीन पूरी रास्ते में। एक तरफ रोड बन रही है, दूसरी तरफ भी रोड बन रही है और बीच में से बोथ वे गाड़ी आ रही है, जा रही है। अगेन डाइवर्शन। काउंट मुझे टोल का नहीं, डाइवर्शन का करना चाहिए, लोगों को इससे ज्यादा हेल्प होगी। ये नजारा भी देखना चाहिए। नेशनल हाईवे टोल बूथ। जब बनेगा तब सब कुछ अच्छा बनेगा।
फिलहाल इसी से काम चला। तो अभी हम लोग भुवनेश्वर क्रॉस कर रहे हैं और हाईवे से निकल रहे हैं। होपफुली अभी हम लोगों को कोई डाइवर्शन नहीं मिलेगा और यहाँ पे जगह जगह पे मतलब काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है। तो भुवनेश्वर एस्टेब्लिश सिटी है, तो यहाँ पे हमें पहले कर लिया होगा पहले खत्म कर लिया, बाकी अभी बाहर का चल रहा है। हाँ, मतलब हम लोग जब गोपालपुर से निकले तो हमें आई थिंक मोर देन 15 डाइवर्शंस मिला, अराउंड। हाँ, तो इतना लंबा रास्ता और आपको मतलब स्पीड लिमिट आप हाई कर ही नहीं सकते। और इस स्पीड लिमिट हाई नहीं कर सकते, एक और रीजन है। हाँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था पहले ही हाँ। कि यहाँ पे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, तो हाँ, मैंने हाँ। भी नोटिस किया हाँ। कि बहुत सी जगह पे, हर जगह पे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बी केयरफुल, अगर आप सेम रूट पे ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो स्पीड आपको कॉन्शियसली मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज बिल भरना पड़ेगा आपको। हाँ, तो बस अभी तो फिलहाल हम सिटी एंजॉय कर रहे हैं। बाईपास रोड है, मगर जितना मुझे दिखाई दे रहा है मैं एंजॉय कर रही हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट शहर में हम सेम बाईपास होके निकल जाते हैं या फिर गूगल माता हमें कहीं पे डिटोर कराती है, मुझे नहीं पता। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और हम लोग चल रहे हैं बालासोर की तरफ। प्लान ये है कि बालासोर पहुंच के हम लोग लंच करेंगे। तो हम लोग महानदी क्रॉस कर चुके हैं और उसी के साथ हम लोग कटक भी क्रॉस कर गए हैं। तो बिग सिटीज़ में वही है, शहर में से हम ये क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। भुवनेश्वर क्रॉस हो गया, फिर कटक हो गया, अब हम लोग चल रहे हैं बालासोर की तरफ। रोड्स अच्छे हैं, बहुत देर तक हमें और डिटोर और डाइवर्जन्स, बैड रोड, बैड पैचेस कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग अच्छे रोड में एंजॉय करते हुए चल रहे हैं और ग्रीनरी भी बहुत है। वेदर भी ठीक है, मॉडरेट है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं है। हंगरी, हम लोग बालासोर तक रुक नहीं पाए, तो रास्ते से हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, तो यहाँ पे आगे हम लोग लंच करने के लिए। इस जगह का नाम जाजपुर है, मतलब जाजपुर के पास है ये रेस्टोरेंट। तो चलिए लंच करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। नथिंग इज विजिबल, बट गूगल मैप में ये जो जगह है दिखा रहा है कि वी आर क्रॉसिंग which river? Boitarani river. Boitarani, yeah, I'm pronouncing it like a Bengali, true Bengali. And कुछ देर पहले हम और एक रिवर क्रॉस किए हैं जिसका नाम है ब्राह्मणी। So इस नाम से पता चल रहा है कि we are going towards कोलकाता, right? और मन में एक अजीब खुशी होती है इन सारी नदियों का नाम लेते लेते, क्योंकि एकदम बंगाली नाम है। तो हमारा लंच हो गया है और लंच में हमने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया क्योंकि कल का था ना, कल हम लंच नहीं कर पाए थे इन गूगल माता के कारण। तो जो भी हो, तो लंच के बाद क्या है कि हमारा जो डेस्टिनेशन रीच का टाइमिंग है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, सो बहुत ज़्यादा। सो नाउ इट्स शोइंग कि हम पहुँचेंगे अराउंड 9 o'clock। देखते हैं सब, हाँ नहीं सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तो लेट्स सी। फिर से डाइवर्जन, ये क्या है? डाइवर्जन ही डाइवर्जन है, पूरा डाइवर्जन में ही चल रहे हैं हम लोग। एनीवे, NH 16 नया बन रहा है। हाँ। जो भी पहले था उसको निकाल के पूरा नया बना रहे हैं। बहुत चौड़ा रोड हो रहा है, मतलब फाइनली जब बन जाएगा। हाँ, जब बन जाएगा तो जैसे कि हम लोग शुरू से इसी रोड पे हैं अभी, आज दिन के शुरू से। एंड जब ये हो जाएगा गोपालपुर से एकदम, आई थिंक जहाँ तक भी हम आए हैं, तो ये फिर ऑसम थ्रू एंड थ्रू ऑसम रोड होगा।
पर अभी क्या है, अभी if anyone is planning for a trip in near future, maybe 1 hour or 1 year or 2 years, and be mindful, it will take some time, and there are a lot of diversions, so consider that time also. मतलब ये जो zigzag शेप है ये पूरे स्टेट में है और ये हम सुबह से zigzag ही कर रहे हैं, zigzag ही कर रहे हैं। zigzag. Just now we crossed Odisha and entered Bengal. More 200 kilometers to reach our home. My God, finally we did it. So तेलंगाना से स्टार्ट किया, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, फिर बंगाल। 4 स्टेट क्रॉस कर गए, 1500 किलोमीटर कर दिया हमने। यक्कू! ভালো লাগছে बट द लास्ट 150 किलोमीटर भारी पड़ रहा है। ये भी टायर्ड हो गया ना। खड़गपुर एंटर होने से पहले हम लोग एक छोटा सा टी ब्रेक के लिए रुक गए हैं। चाय अच्छी है, जगह अच्छा है, वेदर अच्छा है, पर हम लोग थोड़ा सा टायर्ड हैं। घर के जितने नजदीक आ रहे हैं उतना ही लेट हो रहा है। अब देखो ट्रैफिक में फंसे हैं। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बाली ब्रिज और रात के 9 बज रहे हैं। सो टुडेज़ जर्नी इट टुक अराउंड 13 आवर्स टू कंप्लीट टुडेज़ जर्नी। और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी न्यू टाउन हमारे घर। तो गूगल के हिसाब से हमें और 1 घंटा लगेगा। और तो ट्रैफिक अगर सही रहता है तो ठीक ठाक टाइम पे पहुँच जाएंगे, और ज़्यादा हुआ तो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। लेट्स सी व्हेन डू एक्चुअली रीच। हेलो दोस्तों, घर पहुंचने की खुशी में कल मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गई। वी वर सो एक्साइटेड आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दिस ट्रिप। इट वाज आवर लॉन्गेस्ट ट्रिप सो फार। वी ड्रोव फॉर 2 consecutive days and it was not as tiring as we thought it would be. हमने टोटल 1560 किलोमीटर ट्रैवल किया and we paid 2500 rupee in 24 toll booths in the entire journey. Initially we were on the NH65, after that we took NH16 till Kolkata. The road condition is good except the fact that the NH16 is in the process of reconstruction. So there you have to keep your patience level really high because every now and then you have to take diversions. So that's it for today. Thank you for watching the video. I really hope this video will be helpful to those who are planning to travel from Hyderabad to Kolkata or Hyderabad to Odisha. And if you like the content, please give us a thumbs up and leave a comment. It will mean a lot to us. And if you are new to this channel, please subscribe to the channel, The Happy Wanderers. Thank you. Bye-bye.